हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और लास्ट क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर बात कर रहे थे हमारे चैप्टर की किसकी, इमल्शन की। इमल्शन क्या होता है हमने पढ़ा था, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। और इमल्शन जो है वो वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोब्यूल साइज, माइक्रो एंड फाइन इमल्शन। फाइन इमल्शन का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है मिल्क, ठीक है। इसके अलावा और मिल्क जो है कौन सी प्रॉपर्टी का होता है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होता है। मल्टीपल इमल्शन, वाटर ऑयल वाटर, ऑयल वाटर ऑयल, इस टाइप के मल्टीपल इमल्शन हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में देखो सबसे पहले आता है आपका डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल हम किससे लेंगे, मिल्कमैन से। डाइल्यूशन टेस्ट का मिल्कमैन से क्यों लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो मिल्कमैन है उसके पास क्या, ये इस तरीके से इसके कंटेनर में मिल्क प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो इसके अंदर क्या है कि मान लो 10 लीटर, 10 लीटर या 10 kg जो भी आप कहते हो, 10 लीटर इसके अंदर मिल्क प्रेजेंट है, ठीक है। 10 लीटर मिल्क, अब क्या है कि वो इसमें पानी भी मिलाता है, ऐसा तो नहीं है कि वो प्योर ही आता है, क्योंकि वो 10 का 20 बना देता है इसको पानी मिला मिला के रास्ते में, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या हो जाता है, वाटर मिल जाता है। अब हमें जब दूध मिलता है वहाँ पे, हम क्या कह सकते हैं कि दूध जो है वो गाढ़ा नहीं है, पतला है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर कितना पानी है। उसको पता, वो क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि जो मिल्क है वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर है वो कितना भी मिला देंगे वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वाटर जो है इसकी आउटर फेज में प्रेजेंट है और वाटर इसके अंदर इसलिए इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूशन टेस्ट में अगर आपकी जो वाटर है वो आउटर फेज में होगा तो उसके अंदर वाटर कितना भी मिला हो पता नहीं चलेगा, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और हो रहा है, इसका मतलब दैट इमल्शन विल बी टाइप ऑफ ऑयल एंड वाटर इमल्शन, ठीक है। और अगर ऑयल जो है वो ऊपर सतह पर तैरता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो आपका जो भी कोई सॉल्यूशन है वो वाटर इन ऑयल है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सेम आप चीज़ आप डाल रहे हो, मान लो आप वाटर डाल रहे हो तो आपका उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो वो जो आपका कंटेंट है जो भी, वो ऑयल इन वाटर टाइप का है, यानी कि वाटर इसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कौन सा हो जाएगा, वाटर इन ऑयल टाइप का। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे डाइल्यूशन टेस्ट इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट की, जिसका नाम क्या है, क्रीमिंग टेस्ट। क्रीमिंग टेस्ट के अंदर सीधा एक फंडा याद रखना है, क्रीमिंग जो होती है वो हमेशा ऑयल के साइड में होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑयल ड्रॉप है, मान लो ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर के अंदर, यहाँ पे किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मानना है इसको, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और ये आपकी वाटर की ड्रॉप है, ये वाटर की ड्रॉप है और ये ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है। अब जो मतलब ड्रॉप का जो हल्की या भारी, जिस साइड भी होगी, भारी होगी तो क्या वो नीचे जाएगी, अगर हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ऊपर भी तब जाएगी जब यहाँ पे ये ऑयल की ड्रॉप होगी, क्योंकि ऑयल की ड्रॉप हल्की होती है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। इसलिए जिस साइड भी ऑयल प्रेजेंट होगा उस साइड ही ड्रॉप जाएगी, और जिस साइड ही ऑयल होगा उसी साइड क्रीमिंग होगी, ठीक है। मतलब जैसे ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है तो इसमें बोलेंगे अपवर्ड क्रीमिंग है, क्योंकि अप में ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है। डिस्पर्स फेज में कंटिन्यूअस कौन सी, वाटर फेज होगी, ठीक है। अगर वाटर इन ऑयल टाइप का है तो क्रीमिंग आपकी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑयल जो है वो डाउन में प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस फेज में प्रेजेंट है, डिस्पर्स्ड फेज में इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये क्रीमिंग टेस्ट जो है ये पता कर लेते हैं, जिस साइड क्रीमिंग होगी उस साइड ऑयल होगा, डाउन में हो रही है तो वहाँ पे वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन हो जाएगा, अप में हो रही है तो ऑयल इन वाटर टाइप का वो इमल्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट करने के लिए क्या है, जैसे आपकी ये कोई कंडक्शन सेल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड, और इनको ये पर्टिकुलर एक यहाँ पे ये बैटरी से इनको जोड़ दिया, इसी से अटैच करके यहाँ पे ये मान लो कोई यहाँ पे ये बल्ब लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे डाला हमने क्या, वाटर, इसके अंदर हमने क्या डाला, वाटर, ठीक है। वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे ये अच्छा सुचालक होता है, जो वाटर होता है पानी होता है,
ठीक है। ये हमने ऑयल इन वाटर टाइप का यहाँ पे ये डाल दिया इसमें इमल्शन, ठीक है। तो वाटर जो है वो इसमें कंटिन्यूअस फेज में प्रेजेंट है, वाटर ही हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से इसको यहाँ डाल दिया। अब वाटर जो है वो पानी जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है, तो ये जो बल्ब है ये यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑन हो गया तो इसका मतलब जो आपका इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप का है। दोबारा समझना, ये आपकी इस कंडक्शन सेल है, इसके अंदर यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनको एक यहाँ पे ये बैटरी से अटैच कर दिया और इसके साथ मिलके ही एक ये बल्ब यहाँ पे ये इस तरीके से अटैच कर दिया। अगर इसके अंदर हमने कोई भी सॉल्यूशन डाला है और उसके अंदर वाटर कंटिन्यूअस फेज में प्रेजेंट है तो आपका जो बल्ब है वो उसकी लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब वो जो आपका सॉल्यूशन है वो वाटर इन ऑयल टाइप का है, क्योंकि ऑयल से कभी भी बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा, क्योंकि सिर्फ वाटर जो है वो बिजली का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है, और ऑयल जो है वो बिजली का सुचालक नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं होगी। इस तरीके से कंडक्टिविटी टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि आपका जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट के लिए हम इसमें दो तरीके की डाई काम में ले सकते हैं, एक है वाटर सोल्यूबल डाई, एक है ऑयल सोल्यूबल डाई, ठीक है। अब हमने जब वाटर सोल्यूबल डाई डालेंगे, जैसे कि कौन सी, फॉर एग्जांपल अमरंथ डाली या फिर मिथाइलिन ब्लू डाली, ठीक है, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल डाई है, ठीक है। अब ये डाई हमने डाली है किसी सॉल्यूशन के अंदर, हमें नहीं पता ये आपका कौन सा टाइप का इमल्शन है, लेकिन अगर ये डिजोल्व हो गई तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। जब वाटर कंटिन्यूअस फेज में इसमें प्रेजेंट होगा तभी ये डिजोल्व होंगी, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ऑयल सोल्यूबल डाई की, फॉर एग्जांपल सुडान थर्ड जो है वो ऑयल सोल्यूबल डाई होती है, स्कारलेट रेड जो है वो ऑयल सोल्यूबल डाई होती है। अब ये हमने डाली दोनों डाई, कोई भी एक जो मतलब जो भी आपको डालनी है ऑयल सोल्यूबल किसी भी टाइप के इमल्शन में, अगर ये सोल्यूबल हो गई ये तो ये कौन सा हुआ, वाटर इन ऑयल टाइप का, नहीं हुई तो आपका सोल्यूशन ये ऑयल इन वाटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल है। यानी कि जो कंटिन्यूअस फेज में प्रेजेंट होगा इस तरीके से, यहाँ पे वाटर इन ऑयल, ये ऑयल इन वाटर। अगर ऑयल सोल्यूबल डाई डालेंगे तो वो ऑयल वाले में डिसोल्व होगी, वाटर सोल्यूबल डाई डालेंगे तो वो वाटर सोल्यूबल में प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनसे डाई टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि आपका जो इमल्शन है वो यहाँ पे कौन से टाइप का यहाँ पे है। बाकी इनमें देखो और भी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे कि एक होता है फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट क्या होता है, आपने एक बीकर लिया, उसमें डाल दिया आपने ये आपका इमल्शन, आपका मान लो ये यहाँ पे ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ठीक है। अगर ये ऑयल इन वाटर का मतलब ये है कि ऑयल की ड्रॉप प्रेजेंट है, वाटर उसके चारों तरफ है, ठीक है। आपने यहाँ से कोई ये यूवी रे जो है यहाँ पे डाली, लाइट पास की, तो ये यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, फ्लोरोसेंट दिखाई देगा, क्योंकि वाटर पानी में आप लाइट डालोगे तो कुछ नहीं होगा पानी में, लेकिन अगर अंदर ऑयल प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाई देगा, उससे हम पहचान जाएंगे कि हमारा जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। दूसरा एक और यहाँ पे होता है, जैसे कि आपका कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट के अंदर क्या है कि आप इसके अंदर जो आपका इमल्शन है उसमें एक फिल्टर पेपर डालोगे कोबाल्ट क्लोराइड इसका कोबाल्ट क्लोराइड का आप इसके अंदर इमल्शन डालोगे, सॉल्यूशन डालोगे, फिल्टर पेपर डालोगे इससे ट्रीट करके, अगर वो उसका कलर ब्लू टू पिंक आया, किसमें, ब्लू टू पिंक कलर का वो हो गया, तो आपका जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है। तो इस तरीके से भी हम इनको पहचान सकते हैं। क्या करना है कि आपके इमल्शन में फिल्टर पेपर डालना है कोबाल्ट क्लोराइड से ट्रीट करके, अगर उसका कलर ब्लू टू पिंक हो जाता है तो आपका इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का है, ठीक है, अदरवाइज वाटर इन ऑयल टाइप का है। तो इस तरीके से इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिसमें हमने डाइल्यूशन टेस्ट, क्रीमिंग टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट, ये हमने पढ़े। फिजिकल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जैसे कि फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन की अगर मैं बात करूं, फ्लोक्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे पार्टिकल है अगर वो अलग अलग टाइप में प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गए, ये पार्टिकल यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये पार्टिकल ही पास पास में आ गए
और इन्होंने मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे ये कि इन्होंने फ्लोक्यूल्स बना लिए। इसके क्या बना लिए? फ्लोक्यूल्स बना लिए। अब इनको फ्लोक्यूल्स जो है ये बन गए, तो अब इमल्शन, जैसे कि हमने सस्पेंशन में भी पढ़ा था फ्लोक्यूलेटेड डिफ्लोक्यूलेटेड, ऐसे ही इमल्शन में भी ये इमल्शन के अंदर पास पास ये ड्रॉप आ गई तो ये बड़ी आपस में बन जाएगी, फ्लोक्यूल्स बन गए। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो ग्लोब्यूल्स है, ये ग्लोब्यूल्स है इसके अंदर प्रेजेंट, इनके ऊपर चार्ज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनसे क्या है कि ये यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, ये यहाँ पे फ्लोक्यूल नहीं बनेंगे। और ये चार्ज भी कौन सा? ये जीटा पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। दूसरी बात करें, दूसरी प्रॉब्लम कोलेसेंस की हो सकती है। कोलेसेंस क्या बोला? जैसे कि देखो आपका सबसे पहले ये फ्लोक्यूलेशन हुआ, फ्लोक्यूलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो बड़ा बन गया ये क्या हुआ? कोलेसेंस। ठीक है, कोलेसेंस बन गया। कोलेसेंस के बाद होती है इसके अंदर कौन सा स्टेप? क्रीमिंग। क्रीमिंग के अंदर क्या इस तरीके से होगी, अगर क्रीमिंग ऊपर की साइड जाती है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड क्रीमिंग, डाउन की साइड जाती है तो डाउनवर्ड क्रीमिंग। क्रीमिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका ब्रेकिंग। देखो जो यहाँ तक क्रीमिंग तक की बात है, यहाँ तक अगर किसी इमल्शन में प्रॉब्लम आ गई तो वहां तक इमल्शन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकिंग हो गई इमल्शन की, यानी कि ऑयल अलग या वाटर अलग ऑयल अलग ऐसा कुछ हो गया, तो वो फिर इमल्शन को वहाँ पे वापस से ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये ब्रेकिंग जो है इसके अंदर क्या हो जाता है? ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है क्या? फेज इन्वर्जन की प्रॉब्लम, कन्वर्ट हो जाती है ऑयल वाटर का वाटर या ऑयल में। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स प्रेजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की वजह से ये इस तरीके से यहाँ पे ये इनमें चेंज आ जाते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं आपके? जैसे कि वाटर सोल्यूबल अगर इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें तो उसमें आ जाते हैं आपके कौन कौन से? देखना, अकेशिया, ट्वीन, बेंटोनाइट, SLS सोडियम लोरल सल्फेट, ये सब क्या है? ये वाटर सोल्यूबल इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। अगर ऑयल सोल्यूबल की बात करें तो स्पान, स्पान जो है ये यहाँ पे ऑयल सोल्यूबल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, ट्वीन और स्पान आपने सुने होंगे, ट्वीन वाटर सोल्यूबल होता है, स्पान क्या होता है? यहाँ पे ये ऑयल सोल्यूबल होता है। ठीक है, अगर उस चार्ज के हिसाब से बात करें तो देखो एनायोनिक, एनायोनिक जो होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट वो आपके लोरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, मिस्टिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सब एनायोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स है। और कैटायोनिक की बात करें अगर, कैटायोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स तो आपके क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स, सिटाइल पायरिडिनियम ब्रोमाइड, ये जो है यहाँ पे ये आपके कौन से हैं? यहाँ पे ये कैटायोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, और अगर बात करें नेचुरल की, ना एनायोनिक ना कैटायोनिक, तो नेचुरल में आपके अकेशिया, जिलेटिन, ये जो है ये लेसिथिन, ये क्या है आपके? ये नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, एनायोनिक में अपन ने पढ़े एसिड्स कौन से? लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, ये सब क्या एनायोनिक है। कैटायोनिक में क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, अभी मैंने बोला था क्या? स्पान, स्पान का होता है यहाँ पे ये ऑयल सोल्यूबल इमल्सिफाइंग एजेंट। स्पान की फुल फॉर्म होती है सोर्बिटान मोनोपाल्मिटेट। क्या? सोर्बिटान मोनोपाल्मिटेट, ये क्या होता है? स्पान होता है। ठीक है, मतलब पाल्मिटेट जो वर्ड यूज किया, ये स्पान की भी अलग रेंज है, स्पान 20, 40 इस तरीके से, तो जो पाल्मिटेट बोला है ये 40 के लिए है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? इसी 40 की रेंज में मान लो हमने ट्वीन देखा, ट्वीन क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, तो ट्वीन 40 की अगर मैंने बात करी तो ये क्या होगा? पोली ऑक्सी इथाइलिन। क्या? पोली ऑक्सी इथाइलिन मोनोपाल्मिटेट, तो उसके अंदर आ जाएंगे कौन से आपके? ये आपके ट्वीन 40। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ये हैं ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट भी हम बोल सकते हैं किसको? स्पान 40 को, ट्वीन 40 को। ठीक है, तो ये इस तरीके से इमल्सिफाइंग एजेंट्स है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इमल्शन को बनाने का तरीका, किस रेंज में किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स को यूज करके इमल्सन जो है वो बनाया जा सकता है। यहाँ तक हमने इमल्सन क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और फिजिकल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे ये रीड करी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनको बनाने का तरीका। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।